आपका भी कोचिंग है और आप सोच रहे हैं अपने कोचिंग का एक ऐप बनवाने के लिए, आप भी ऑनलाइन पढ़ाना सोच रहे हैं, आप भी खान सर की तरह, फिजिक्स वाले सर की तरह, RWA रोजगार विद अंकित सर की तरह, तमाम इस तरह से फेमस टीचर हैं, इनकी तरह आप भी पढ़ाना चाहते हैं। आप भी सोचते हैं आपका कोचिंग का एक ऐप हो जहां आप टेस्ट ले सकते हैं, जहां आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहां आप लाइव क्लास ले सकते हैं, वो ऑटोमेटिक वीडियो में कन्वर्ट हो जाए जब वो लाइव समाप्त हो। तमाम तरह का आप भी सोच रहे हैं। इस वीडियो में बताने वाले हैं ऐप बनाने में कितना खर्च आता है। दूसरा ये बताने वाले हैं ऐप यदि आप लोग बनवाते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तीसरा ये बताने वाले हैं ऐप बनाने से क्या क्या आपको बेनिफिट्स होगा, क्या फ़ायदा होगा। चौथा ये बताने वाले हैं यदि आप ऐप बनवाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, कोई 2000 में बना के दे रहा है, कोई 5000 में दे रहा है, कोई 20000 में दे रहा है, कोई 25000 में दे रहा है। कौन सही है, कौन गलत है? आखिर एक ही ऐप सब बना के दे रहा है, एक ही तरह का दे रहा है, इतना वेरियस मतलब इतना ज़्यादा अलग अलग क्यों चार्जेज बताया जा रहा है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए बहुत सारा कंपनी जो मार्केट में है, मान के चलते हैं ये आपका एक कंपनी हो गया, ये टीचर्स मतलब आप खुद हो गए और ये स्टूडेंट। अब सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे बहुत बड़ा जो दिक्कत आ रहा है, जो टीचर्स को पता नहीं चल पा रहा है। अब देखिए जो कंपनी है मार्केट में, स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, वो कंपनी के पास चला जा रहा है, कंपनी फिर आपको पेमेंट कर रहा है। सर ये क्या गलत बात तो नहीं हुआ? ये तो सही बात हुआ। इसमें आपका 100% ऑनरशिप नहीं हुआ। ये ऐप क्या है? आपका 100% नहीं हुआ ये ऐप, ठीक है। क्यों? स्टूडेंट पेमेंट किया, ये डायरेक्ट कंपनी के पास चला गया पेमेंट। कंपनी जो कंपनी अलग अलग तमाम कंपनी जो ऐप को ऐप बना के सस्ते में प्रोवाइड कर रही है या महंगा भी कुछ कंपनी कर रही है, उसमें भी वो कंपनी के पास चला गया। मान के हैं यहाँ पे आप सोल्यूशन देखिए। सपोज दैट एक स्टूडेंट है रोहन, क्या है? एक स्टूडेंट है रोहन और इन्होंने पेमेंट किया कितना का? 500 का। और ये पेमेंट चला गया आपको सीधे किसके पास? कंपनी के पास। कंपनी देगा टीचर्स को, मतलब आपको जो है कौन देगा? कंपनी देगा। कंपनी मतलब अब इसमें से वो 7% कट करके देगा। कुछ कंपनी जो है 10% कट करके देगा। कितना? 10%। कुछ कंपनी जो है आपको कितना परसेंट? कोई कहेगा 4% कट करके देंगे, कोई 12% कट करके देंगे। इस तरीके से कट करके देगा। वो क्यों देगा? देखिए टेक्निकल भाषा है, थोड़ा समझना जो है उटपटांग लगेगा आपको क्या बोला जा रहा है, लेकिन जब पूरा वीडियो को देख लेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। अब देखिए 500 रुपये का बात आया, वो आपको कोई कंपनी 10% काट करके आपको 450 रुपया दे रहा है। अब देखिए 450 रुपया आपको दे रहा है, ये 10% क्यों कटता है ये हम लोग बात करेंगे। अलग अलग कंपनी के द्वारा कट किया जाता है क्योंकि आपका ऐप को जो पूरा संभाला जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, सर्वर का कॉस्ट होता है, OTP जो आता है उसका कॉस्ट आता है, इसलिए अलग अलग कंपनी के द्वारा लिया जाता है। ठीक है 10% लिया जाता है, 7%, 4%, जैसा जो कंपनी है लीजिए। लेकिन मेन है स्टूडेंट का पेमेंट तो टीचर के पास आना चाहिए, मतलब अर्थात आपके पास आना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये लोग क्या कर रहा है? स्टूडेंट का पेमेंट कंपनी वाला लेके आ रहा है। अब एक दिन में आपके पास सपोज दैट 100 स्टूडेंट पेमेंट किया, पेमेंट चला गया कंपनी के पास। ये कंपनी क्या करता है? 10 पेमेंट को कर देगा डिलीट, 10 पेमेंट को डिलीट कर देगा, 90 पेमेंट बचा। कितना बचा? 90 पेमेंट आपके पास बचा। अब 90 पेमेंट को आपके डैशबोर्ड में ऐड कर देगा 10% लेकर के, ठीक है। 10% लेकर के क्या करेगा? आपके डैशबोर्ड में ऐड कर दिया जाएगा। अब बताइए कंपनी कमा कहां से रहा? जहां से 10 पेमेंट डिलीट किया। एक कोर्स आपका है 999 का, एक कोर्स आपका है 999 का। अब गुना 10, आपका 10,000 रुपया का क्या हुआ? कोर्स का लॉस लग गया। आपको तो लग रहा है अरे हमको तो 5000 में ही ऐप मिल रहा है, यहाँ तो महंगा बताया जा रहा है, यहाँ हमको मात्र 4% ही लिया जा रहा है, एक आप तो 10% बता रहे हैं। तो यही चीज है। लेकिन हम लोग जो ऐप बना के दे रहे हैं, अर्थात CM क्रिएटर्स माइंड कंपनी जो ऐप बना के दे रही है, ये आप स्टूडेंट, ये टीचर्स, मतलब ये स्टूडेंट हो गया आपका, ये आप खुद हो गए। जैसे ही स्टूडेंट पेमेंट करेगा आपके अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे 100% ऑनरशिप क्या है? 100% ऑनरशिप ये आपका अपना होता है, ठीक है। इसलिए कंपनी ऐसे चूज कीजिए जो कि आपका अपना हो, ठीक है। मार्केट में वो दिखाएगा हम इसका ऐप बनाए, ये बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का बनाए। सर बड़ा वाला इंस्टीट्यूट से क्या होता है? वो लोग दिखावटी वहां से रहता है, वहां से कमाता है वो लोग नहीं है, ठीक है। कमाता है आपसे, ठीक है। उसको उससे यदि कमाएगा वो क्या एक वीडियो बना के डाल देगा यूट्यूब पे। लेकिन आपके पास 100 बच्चा है, 200 बच्चा है, 500 बच्चा है, 1000 बच्चा है, 10,000 बच्चा है, कौन सुनेगा?
10,000 बच्चा बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। मतलब अब एक एक चीज के पास सबको फैलाइए और उनके पास 2 लाख बच्चा है, तुरंत जो है फैल जाएगा मार्केट में। इसलिए एक अच्छे कंपनी को चूज कीजिए। जब आप एक अच्छे कंपनी को चूज करते हैं तो आप निश्चिंत होते हैं और आप एक ईमानदार कंपनी को चूज कीजिए। मार्केट में बहुत सारा ऐसा कंपनी है, सस्ता के चक्कर में आपको लपेट लिया जाता है। जब आपका 50,000 ऐप डाउनलोड होता है, कितना 50,000 ऐप डाउनलोड होता है, उस समय में अलग अलग चार्जेज उस कंपनी के द्वारा बताया जाता है, जो आपका इस तरीके से ये चार्जेज लगेगा, ये चार्ज, मतलब अलग अलग चार्जेज आपको बताया जाता है। इसलिए एक अच्छे तरीके से काम करना है जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो और एक अच्छे कंपनी से बनवाना है। अब बात आता है ऐप में जो है क्या क्या फीचर्स होता है, ऐप फीचर्स, ठीक है। अब देखिए फीचर्स की बात की जाए तो लाइव क्लासेस लिख लीजिएगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। मतलब लाइव मतलब अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो को सर्च करके देखिए 2 घंटा बाद या 10 दिन बाद तो वो रिकॉर्डेड में चला गया। तीसरा टेस्ट सीरीज, आप वहां पे टेस्ट दे सकते हैं, इसी का दूसरा नाम क्यूज है, QUIG, क्विज, क्विज आप दे सकते हैं, टेस्ट देख सकते, मतलब डाल सकते हैं, मॉक टेस्ट इसी को बोलते हैं, मॉक टेस्ट आप डाल सकते हैं। चौथा आता है आपका नोट्स या ई बुक या PDF, इसको ये बोलते हैं। डाउट सेशन, पांचवा क्या आता है, डाउट सेशन। कुछ बच्चा का डाउट हुआ, कुछ सवाल नहीं बन रहा है तो वो डाउट पूछ सकता है। इस तरीके से तमाम फीचर्स आपके ऐप में दिया जाता है और आपके ऐप में रहता है। अब बात आता है ऐप बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो ऐप बनाने में आपका ऐप का नेम, ठीक है, क्या है, ऐप नेम एंड ऐप लोगो। ऐप नेम के बाद आपका लगता है ऐप का लोगो लगता है। बस ये 2 चीज लगता है ऐप बनाने में। पेमेंट जो आता है उसमें अकाउंट नंबर लगता है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड, लेकिन ये किसी भी कंपनी को शेयर नहीं करना है पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो पेमेंट गेटवे बनाते हैं, पेमेंट गेटवे मतलब जैसे गूगल पे है, उससे आपका पेमेंट आता है, किसी को स्कैनर भेजते हैं या नंबर भेजते हैं, सेम एज इट इज स्टूडेंट से पेमेंट लेने के लिए उसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं। क्योंकि स्टूडेंट का मन होगा स्कैनर पे भी करेगा, UPI से करेगा, मन होगा वो अलग अलग चीज क्रेडिट कार्ड से करेगा, लेकिन वो कैसे कर पाएगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे, जिससे कि स्टूडेंट के पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, वो कुछ भी चीजों से पेमेंट कर सकता है, उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे बनाने में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स लगता है, तब ना आपके अकाउंट में खाता आएगा। तो ये आपको खुद से बनाना पड़ता है, मतलब बनाना क्या पड़ता है, 5 मिनट लगता है बनाने में, हमारा टीम आपको गाइड कर देता है। क्रिएटर्स माइंड का जो टीम है वो आपको गाइड कर देता है। ये किसी को पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करना है, ठीक है, आप अपने से बनाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ऐप बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब है ऐप का मार्केटिंग, इससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। देखिए ऐप से बहुत तरह से पैसा कमाया जा सकता है। जैसे सपोज आपके पास ऑफलाइन स्टूडेंट 200 है, अब क्या कर रहे हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं ले रहे, ऑनलाइन तो नहीं ले रहे होंगे टेस्ट, तो ऐप के जरिए आप ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट्स क्या होगा, आपका बच्चा का रिजल्ट, जो भी आपका स्टूडेंट होगा उसका रिजल्ट रियल टाइम में आ जाएगा। सपोज दैट आप 12 बजे से लेकर के, ठीक है, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक टेस्ट रखे, 2 बजे तक एक टेस्ट रखे। यहाँ आपका आप ऑफलाइन लेते होंगे टेस्ट तो बहुत सारा 200 बच्चा का पेपर आ जाता होगा कॉपी, उसको आप चेक करते होंगे, कभी नहीं भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐप में आपका तुरंत पता चल जाएगा जो रैंक 1 किसका आया, रैंक 2 किसका आया, रैंक 3, रैंक 4, सब कुछ पता चल जाएगा तुरंत। इससे बच्चा में उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ने से क्या होगा, जो अब बच्चे को लगेगा नहीं, मतलब यहाँ पे हम अपने आप को रियल, मतलब तुरंत आंक सकते हैं जो कितना पानी में है, मतलब कितना क्वेश्चन हम सही बना रहे हैं, क्या गलत है, इस चीज़ों को। तो इससे आपका प्रमोशन होगा और आपका नाम बढ़ेगा। और ऑनलाइन तमाम बेनिफिट्स है। आप कॉल कीजिए क्रिएटर्स माइंड की टीम को, हम लोग पिछले 8 वर्षों से आपकी कोचिंग के लिए ऐप बना के देते हैं, आपकी कोचिंग के लिए वेबसाइट बना के देते हैं, वो भी 100% ऑनरशिप के साथ। हम आपकी कोचिंग को ग्रो करवाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आए। और जैसे इस तरह से एक डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप आप देख रहे हैं, रात का बज रहा है लगभग 12:30 और अकेले वीडियो बना रहे हैं, किसी का जरूरत नहीं है। इंडिया का कंपनी है पेंसिल AI, पेंसिल AI कंपनी का डिजिटल बोर्ड है, 4K PTZ कैमरा है। अब देखिए रिमोट कंट्रोल कैमरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिमोट से ही सारा चीज हो रहा है और हम लोग जो है यहाँ पे चीजों को देख रहे हैं। तो एक बार हम लोग एक पे क्लिक किए, प्रीसेट है, ये है पेंसिल AI कंपनी का। पेंसिल ये हुआ, इसमें AI लग गया, तो पेंसिल AI कंपनी का पूरा स्टूडियो है, ठीक है। ये क्या है, पेंसिल AI कंपनी का जो है पूरा स्टूडियो है, जिसमें कि डिजिटल बोर्ड, कैमरा, ऊपर में लाइट है, माइक है, ये सब सारा चीज अच्छे तरीके से यहाँ चल रहा है। यदि आपको अपने क्लासरूम को एक स्मार्ट क्लासरूम में बदलना है, आपको अपने कोचिंग का ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, तो आप नंबर को नोट कर दीजिए 997372
5719। इस नंबर को नोट कर लीजिए आप किस नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। यदि कभी भी आपको प्रॉब्लम हो, कभी भी आपके सेटअप में प्रॉब्लम हो, या आपको ऐप बनवाना हो, वेबसाइट बनवाना हो, या इस तरह से स्टूडियो सेटअप करवाना हो, सिर्फ एक कॉल और एक नाम ही काफ़ी है, आपका टेक्निकल पार्टनर क्रिएटर्स माइंड। आप कॉल कीजिए, आप मैसेज कीजिए, आप कहीं फंसे हुए हैं, मतलब आप ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, या आप कैमरा ले लिए वहाँ फंस गए हैं दूसरे से, आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं, चलाने नहीं जान रहे हैं, इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। ठीक है, यदि आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है, इस तरह से एक स्टूडियो सेटअप करवाना है, अपने कोचिंग का ऐप बनवाना है, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, इस पर कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। यदि आपको किसी भी तरह से जानकारी लेना है तो इसी पे कॉल कीजिएगा।